वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक हमने लिया है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में केस फर्स्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लेकर डबल इंटीग्रेशन के बारे में सीखा था। तो आज हम केस सेकंड लेंगे और बच्चों केस थर्ड लेंगे। तो देखिए केस सेकंड में लिखा क्या है, when x1 x2 are फंक्शन ऑफ y। कहने का मीन्स ये है बच्चों, x1 और x2 क्या हैं, यानी y के क्या है, फंक्शन हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं एंड y1 एंड y2 आर कांस्टेंट। इसको हम समझते हैं, पहले ध्यान से समझना बच्चों। देखिए x1 x2 आर कांस्टेंट, यानी x1 और x2 क्या है, कांस्टेंट हैं। सॉरी, when x1 x2 आर फंक्शन ऑफ y। देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है, when x1 x2 आर फंक्शन ऑफ y। कहने का मीन्स ये है बच्चों, ध्यान से समझना। इस केस फर्स्ट को मैं लिखूंगा लेट, ठीक है। इसमें मैं क्या लेट करूंगा बच्चों, ध्यान से समझना, यानी x1 इक्वल टू, देखिए फंक्शन किसका है बच्चों, y का फंक्शन है, ठीक है। तो आप f ऑफ y मान सकते हैं, या मैं क्या लेट कर सकता हूँ, phi1 y लेट कर सकता हूँ। ध्यान से बच्चों समझना, x1 जो है y का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं x2 भी क्या होगा, y का फंक्शन होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 phi2 y मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझना, यानी x1 और x2 क्या हैं, फंक्शन ऑफ y हैं। इसके बाद y1 एंड y2 आर कांस्टेंट। कहने का मीन्स ये है, जो y1 और y2 इंटरवल हैं, जो लिमिट्स हैं, तो वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो मैंने बच्चों बताया था डबल इंटीग्रेशन में f ऑफ x, y, ध्यान से समझिएगा, dx इंटू dy। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इंटरवल x1 x2, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया था, y1 y2। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन x, y मैंने क्या लिखा था बच्चों, dx इंटू dy। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे x1 और x2 क्या है, फंक्शन ऑफ y हैं। तो ये क्या होगा, y1 और y2 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले बाहर निकालूंगा, उसके बाद x1 और x2 को अंदर करेंगे, इसके लिमिट्स रखेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, मैं dx लिखूंगा और dy को क्या करूंगा, बाहर लिखूंगा। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए डबल इंटीग्रेशन द रीजन ऑफ आर फंक्शन x, y मैं लिख सकता हूँ dx इंटू कितना, dy। अब बच्चों ध्यान से समझिए, y1 एंड y2 क्या हैं, कांस्टेंट हैं। x1 x2 ये फंक्शन बच्चों किसके हैं, x1 और x2 किसके फंक्शन हैं, y के, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने इसकी वैल्यू रख दिया। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ध्यान देना, जो आपका डबल इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शंस लिखा है आप उसको लिखिए। मैं क्या लिखूँगा, फंक्शन x, y। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये x1 की लिमिट है, ठीक है, लेकिन फंक्शन किस में है, y1 में। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा बच्चों, dx लिखूँगा, ठीक है। यानी अगर इंटरवल अगर y में दिया रहेगा तो मैं x के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। और y1 एंड y2 को मैं क्या मानूंगा, कांस्टेंट मान के करूँगा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dy। ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए मैंने डबल इंटीग्रेशन लिखा, फंक्शन x, y dx इंटू कितना, dy। जो मैंने पहला केस है, यानी केस फर्स्ट, ध्यान से पढ़िए, x1 x2 आर फंक्शन ऑफ y। कहने का मीन्स ये है, x1 और x2 क्या हैं, y के क्या है, फंक्शन है बच्चों, y के क्या है, फंक्शन है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, y1 एंड y2 आर कांस्टेंट। अब देखिए y1 एंड y2 कांस्टेंट था, तो मैंने क्या किया, इसको बाहर किया। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यानी अगर कोई लिमिट y में अगर दिया रहेगा बच्चों,
यदि कोई लिमिट्स अगर y में दिया रहेगा तो मैं क्या करूँगा, x के रिस्पेक्ट में मैं इसका क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। x के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद जो मुझे लिमिट, जो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा बच्चों, dy के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूँगा, यानी इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे, इसी प्रकार मैं अगेन अगर मैं सेकेंड केस, थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट मतलब उल्टा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x। कहने का मीन्स ये है y1 एंड y2 क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। चलिए मैंने लिखा y1 इक्वल टू, चलिए 5x, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा, y1 एंड y2 क्या है, फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ क्या है, x है, ठीक है बच्चों। इसके बाद x1 एंड x2 और कांस्टेंट, x1 एंड x2 क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों ध्यान देना, जो कांस्टेंट होगा उसको मैं क्या करूँगा, बताइए, मैं इसको बाहर लिखूँगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, x1 x2 मैंने बाहर लिख दिया। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन, इसके बाद y1 y2। अब देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन है y1 का फंक्शन यानी कितना है, 5x, क्लियर है, और y2 का क्या है, 5x। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है, x1 एंड x2 क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए ये जो लिमिट है y1 एंड y2 में दिया है, तो मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा, सबसे पहले मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा इंटीग्रेशन। उसके बाद बच्चों मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन dx, यानी x के रिस्पेक्ट में, जस्ट अपोजिट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या लिखा, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ dy है बच्चों, यहाँ पे क्या है, dx। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो सेकंड केस है एंड थर्ड केस, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी आपको जो न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चंस लेके, तभी आपको समझ में आएगा। बट आप जानते रहिए कि वन वेरिएबल अगर क्या होंगे, यदि दो लिमिट्स क्या होंगे, अगर कांस्टेंट होंगे, ठीक है, और कोई वन वेरिएबल्स दिया रहेगा, तो उसमें अगर किसी भी लिमिट्स में अगर x लिखा है, लिमिट में क्या है, अगर x है बच्चों, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में। यदि लिमिट में y है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए ये लिमिट किस में है, y में होगा कि नहीं, ये किस में होगा, y में। तो देखिए मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, dx, यानी x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ x है, जो लिमिट्स यहाँ होंगी ये किस में होंगे, x में होंगे। तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बच्चों करूँगा इंटीग्रेशन, dy के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बच्चों। तो सेकंड केस एंड थर्ड केस बच्चों आप इसको अच्छी तरह से लर्न करिए, ठीक। और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको मैं बताता हूँ कि डबल इंटीग्रेशन तो कैसे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें जो भी वेरिएबल्स दिए हैं और कुछ लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने जो केस सेकंड बताया और केस थर्ड बताया, तो उन रूल्स का हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 लूँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन दिया आप उसको सबसे पहले लिखिए, 0 to 1 0 to x e की पावर y अपॉन x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं ये क्या है, x में लिमिट है। यदि x में लिमिट होगा बच्चों तो मैं क्या करूँगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है। और ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
क्लियर है। इसमें देखिए वेरिएबल किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। यदि वेरिएबल एक्स के फॉर्म में होंगे तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, इंटीग्रेशन dy यानी y के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। हम x को क्या मान के चलेंगे बच्चों, कांस्टेंट। तो बच्चों ध्यान से समझिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 to 1 लिख सकता हूँ। इसके बाद 0 to x लिख सकता हूँ, e की पावर y अपॉन x। मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, dy लिखूँगा। और dx को बच्चों हम क्या कहाँ पर रखेंगे, बाहर रखेंगे। क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होता है। क्लियर है। यदि इसमें कोई कांस्टेंट राशि होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चों, ध्यान देना। मैं यहाँ पे इक्वल लगा सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस है। और आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, आई भी मान सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आई इक्वल टू मैं लिखता हूँ 0, लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1। अब बच्चों ध्यान देना, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होगा। तो मैंने क्या लिखा, e की पावर y अपॉन एक्स। अब बच्चों देखिए, इसमें जो कांस्टेंट है 1 अपॉन x कांस्टेंट है, तो मैं इसको कहाँ पे लिख दूंगा, डिवाइड के फॉर्म में। क्लियर है। अब बच्चों इसमें ध्यान देना, जो लिमिट्स है 0 to x है, 0 to x है, मैंने लिख दिया। इसके बाद बच्चों मैं क्या लिखूंगा, dx बचा। अब ध्यान दीजिए, ये 1/x के फॉर्म में, तो x कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 0 to 1 तो मिलेगा क्या, x e की पावर y अपॉन एक्स 0 to x इंटू कितना, dx। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्यों x कांस्टेंट होगा बताइए, क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन हमने किया वो किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, x मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर 0 to 1 x मैंने बाहर निकाला। इसके बाद ध्यान से समझिएगा बच्चों, e की पावर y अपॉन एक्स 0 to x इंटू कितना, dx। अब मैं बच्चों लिमिट लेने वाला हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, 0 to 1 इंटू एक्स। अब देखिए मैं लिमिट किसके स्थान पर रखूँगा बच्चों, y के स्थान पे। क्यों रखूँगा, क्योंकि जो मैं इंटीग्रेशन किया हूँ बच्चों y के रिस्पेक्ट में किया हूँ, तो जहाँ जहाँ बच्चों y दिखेंगे वहाँ पे मैं सबसे पहले अपर लिमिट रखूँगा, फिर लोअर लिमिट रखूँगा। क्लियर है। तो e की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, x अपॉन एक्स माइनस मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 0 अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू मैंने क्या लिखा, dx। अब देखिए बच्चों, x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिला क्या, 0 to 1 x e की पावर कितना, 1, और यहाँ पे क्या मिला, e की पावर 0 इंटू कितना, dx। क्लियर बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए हम इसको रब करेंगे बच्चों। तो आप क्वेश्चन को जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप इसको नोट करते जाइए, ठीक। अब देखिए ध्यान देना बच्चों, अब मैं क्या लिखूँगा, i इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे x है बच्चों, x लिख लीजिए, इंटू e की पावर 1 यानी e ही होगा, और e की पावर 0 है, ठीक है। यदि बच्चों किसी की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो मैंने 1 लिखा, इंटू कितना, dx। अब बच्चों ध्यान देना, ये वाली वैल्यू क्या होंगी, कांस्टेंट हो जाएगी, e माइनस 1। अब बचा कितना बच्चों, 0 to 1 बचा x इंटू dx। अब बच्चों बताइए कि यह इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा। देखिए यहाँ dx है और यहाँ क्या है, x है, तो मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, x के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगेन इंटीग्रेटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, देखिए, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू ई माइनस वन। अब देखिए 0 to 1 है, मैं यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ x इंटू डी एक्स। अब इसका आप इंटीग्रेशन करिए, e माइनस वन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x की पावर 1 यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन लगेगा। x की पावर n का इंटीग्रेशंस क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा, और n की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 + 1 कितना 2 होगा, डिवाइड में भी इसी प्रकार 2 होगा, और लिमिट क्या है 0 to 1 है। तो e-1, अब मैं अपर लिमिट माइनस क्या करूँगा, लोअर लिमिट। तो बच्चों आप देखिए इसमें जो भी कांस्टेंट पद है आप उसको चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा। तो e-1 अपॉन कितना मिला 2 इंटू, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना मिला, देखिए 1/2 ब्रैकेट में e-1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और 1 - 0 कितना होगा 1। तो मैं बच्चों बोल सकता हूँ 1/2 e- कितना होगा 1। ये इसका क्या होगा आंसर। क्लियर बच्चों। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर, बच्चों अब हम सेकंड लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों ध्यान देना, इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं आप उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए y में जो लिमिट्स है तो ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। यदि ये x की वैल्यू होगी तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा बताइए, x के रिस्पेक्ट में ही करूँगा। ठीक है, क्यों, अगर ये x की वैल्यू होगी तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, यदि y में है तो इसका जस्ट यहाँ पे जो लिमिट्स हैं y में होगा तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, x के। यदि x होता तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करता, y के। तो बच्चों इस कंसेप्ट को आप अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। और क्वेश्चन को देखते ही मान आप जो भी अप्लाई करना उसको आप अप्लाई करिए। लेकिन अगर y होगा तो मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा, और यहाँ अगर इसमें अगर x मिल जाएंगे तो मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है। तो आइए हम सबसे पहले इसको करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा बच्चों, सॉल्यूशन लिखूँगा। सॉल्यूशन ध्यान देना बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, लेट i इक्वल टू 0 to 1 y स्क्वायर y। अब बच्चों ध्यान देना 1 + x इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए जो लिमिट्स हैं, y में लिमिट्स दिया है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा बच्चों, x लिख दूँगा, dx। क्लियर है। यदि ये लिमिट्स y में दिया है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, dx, और dy को मैं क्या करूँगा, बाहर लिख दूँगा। ये कंसेप्ट आप माइंड में सेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यदि आप माइंड में सेट नहीं करेंगे क्वेश्चन आप गलत सॉल्व कर देंगे। तो आप बच्चों इस कंसेप्ट को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए हमें करना क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कीपिंग x कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों। जो भी इसमें राशि कांस्टेंट दिखेगी उसको मैं कांस्टेंट मान के चलूँगा, और मैं x के रेस्पेक्ट में क्या कर दूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा। क्लियर है। तो i इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, i इक्वल टू 0 to 1। देखिए मैं 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, x आएगा। क्लियर है, x आया। इसके बाद देखिए y स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू कितना, y स्क्वायर। क्लियर है बच्चों।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, मैं क्या लिखूँगा, dy लिख दूँगा, और इसकी जो लिमिट्स हैं आप इस लिमिट्स आप रखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे y² है तो आप यहाँ y² लिख लीजिए, y² y। अब मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ मैं रखूँगा, जहाँ जहाँ x है मैं क्या डालूँगा, y। ठीक है, तो आप देखिए लिखिए 0 to 1, मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान देना बच्चों, x के स्थान पे मैं क्या डालूँगा, x के स्थान पे सबसे पहले y लिखूँगा, y प्लस y² डिवाइड बाई 2 इंटू कितना, y²। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, देखिए y² प्लस, इसके बाद देखिए बच्चों y² x के स्थान पे रखेंगे तो y की पावर क्या होगी, 4 हो जाएगा, डिवाइड में कितना, 2। इसके बाद इनटू में मैं क्या लिखूँगा, y²। क्लियर है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनटू में क्या लिखूँगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे क्या चल रहा है, dy, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, dy। अब बच्चों ध्यान से समझना, हम इसमें क्या करेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखिए 0 to 1 है, इसके बाद मुझे मिलेगा कितना, y मिलेगा प्लस कितना, y की पावर 4। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवाइड में कितना, 2। अब इसका अंदर गुणा करिए, माइनस y², ये कितना होगा बच्चों, माइनस होगा y की पावर 4 इंटू y², तो बच्चों कितना मिलेगा, y की पावर 6 अपॉन कितना, 2। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dy। अब बच्चों ध्यान देना, अब आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूँ। देखिए y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² अपॉन 2। इसी प्रकार यहाँ भी कितना हो जाएगा, y की पावर 5 अपॉन कितना, 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 3 अपॉन 3 माइनस y की पावर 7 अपॉन 7 इंटू 2 यानी 14। क्लियर बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट्स रखूँगा। ठीक है, अब बच्चों आप इन क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन को आप बहुत ही बच्चों सिंपल तरीके से लगाइए, ज़्यादा जल्दी यानी स्पीड मत करिए। अभी आप क्वेश्चन को स्लोली करके लगाइए, ठीक, क्योंकि अगर आप स्पीड में लगाएंगे बच्चों, क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत हो जाए। जब आप डबल इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आप कितनी भी स्पीड से लगा सकते हो। ठीक है, बट आप अभी जल्दी मत करिए। ठीक, तो i इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अब देखिए मैं अपर लिमिट लगाऊंगा माइनस लोअर लिमिट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i इक्वल टू, तो देखिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 1² अपॉन कितना 2 माइनस प्लस 1 की पावर कितना 5 अपॉन कितना 10, इसके बाद माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर अपॉन कितना 14। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद 0² अपॉन 2 प्लस 0 की पावर 5 अपॉन कितना 10 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, इसके बाद बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 की पावर 7 अपॉन कितना 14। तो मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/10 माइनस 1/3, इसके बाद 1/14। ठीक, और ये बच्चों आपका क्या आएगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका तो देखिए कितना आएगा। तो ध्यान से समझिए इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए कितना मिलेगा, 10 प्लस कितना 2 अपॉन कितना 20, 1/3 है, माइनस 1/14 है। आप इसको सॉल्व करिए तो बच्चों देखिए मिलेगा क्या, 10 + 2 कितना होगा, 10 + 2 कितना होगा 12 अपॉन कितना बच्चों 20 माइनस कितना होगा बच्चों 1/3 माइनस कितना 1/14। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 4 3 कितना होगा 12 होगा और 4 5 कितना
20 यानी 3/5 -1/3 -1/14। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 3 जा कितना 9 और 5 1 जा 5 कितना 15 माइनस। अब बच्चों ध्यान देना 1/14 मिला। अब देखिए 9 में से अगर मैं 5 अगर मैं माइनस करूँगा बच्चों तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अपॉन कितना बच्चों 15 माइनस इसके बाद 1/14। अब बच्चों अब आप इनका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड इसका इसमें, तो बच्चों मिलेगा कितना, ध्यान से समझिएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 4 देखिए 4 4 जा कितना होगा 16 1 कैरी और 4 1 जा 4 यानी 5 यानी मुझे मिला कितना 56 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन कितना 15 इंटू 14। अब बच्चों ध्यान दीजिए 56 में से अगर मैं 15 अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 1 यानी 41। तो मिला कितना बच्चों 41 अपॉन अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ 15 4 जा कितना होगा 60 यानी मैं 0 लिखूँगा 6 कैरी होगा 15 1 जा 15 होगा और 6 कितना हुआ यानी 21। क्लियर बच्चों। तो ये आपका क्या होगा बच्चों फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो बच्चों आप इंटीग्रेशन को बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन को। ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जब वेरिएबल्स दिए हों और कांस्टेंट दिए हों। ठीक है। तो उसमें हम सेकंड केस एंड थर्ड केस कैसे अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने सीखा। तो बच्चों अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम यानी इसी टॉपिक पे यानी केस फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड के ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपको डबल इंटीग्रेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों। तो यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों। और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए बच्चों। कमेंट से ये होता है हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है बच्चों। तो कमेंट प्लीज़ करना ना भूलें और बेल आइकन जो घंटी होगी उसको भी दबाना ना भूलें। ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।